प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र, उनका प्रश्न है कि ध्रुव, प्रहलाद, तुलसी, कबीर, मीरा आदि जो बड़े बड़े भक्त हैं वो सब क्या अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म लिया कि ऐसे ही भगवान की प्रेरणा से जन्म लिया संसार में? उसके बारे में समाधान करें। देखो जी, जो व्यक्ति इसी संसार में आके जन्म लिया, लेकिन भक्ति अगर जन्म से कर रहा है, जैसे हमारे तुलसीदास जी जन्म होते ही राम 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 जपते थे तो राम बोला उनका नाम हो गया। जैसे प्रहलाद है, ये सब बचपन से उनको लगन है नारायण नाम जपने। ध्रुव है, ये सब बचपन से उन लोग को जो है भगवान का नाम जपने का अभ्यास है। इसलिए ऐसे महापुरुष को जो है शास्त्रों में लिखा गया, ये सब अवतार लेकर के भगवान की प्रेरणा से, मतलब भगवान के जो भक्त है, जो वैकुंठ में उनका नित्य निवास है, वहाँ का जो भक्त है वो ये संसार में मनुष्य रूप में आकर के ये संसार के प्राणियों को जो है शिक्षा देते हैं, धर्म के पथ पर चलने का रास्ता दिखाते हैं, संसार सुधार करके फिर संसार से चले जाते हैं। इसमें उनका प्रारब्ध कुछ नहीं होता है। वो भगवत प्रेरणा से, भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद पा करके आते हैं। अब ये लोग को जन्म होते ही, जन्म से ही भक्ति, पूजा पाठ, जप तप रुचि रखते हैं, चमत्कार होने लगता है। ये शंकराचार्य है, वो स्वयं भगवान शिव का एक अंश ही शंकराचार्य बन कर गए थे। इसलिए जन्म से ही भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, क्रांति लाने के उनके विचार मन में आते। तो संसार में जो है, जो बौद्ध धर्म, अन्य धर्म फैले हुए थे, सब कुछ है समाप्त करके हमारे हिंदू सनातन धर्म का स्थापन किया। तो शंकराचार्य ये कोई प्रारब्ध नहीं, भगवत प्रेरणा से भेजा हुआ एक दूत या भक्त कहो, ये लोग आकर जल्दी सुधार करके संसार को चले जाते। ऐसे ही हमारे तुलसीदास जी महाराज ही बचपन से ही राम 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 जपने वाले हैं। वो भी आए संसार में, सब कुछ अच्छा काम किया, रामायण आदि आदि सब लिखकर सबका कल्याण किया, संसार से चले गए। तो ऐसे ऐसे संत जो है, जो जन्म से एकदम भक्ति करके संसार में कोई सुधारक कार्य, धर्म की स्थापना के कार्य करते हैं, लोग कल्याणकारी कार्य करके अल्प दिन में चले जाते हैं। ये सब जो है प्रारब्धवश नहीं होते हैं, ये भगवान की कृपा आए हुए हैं। क्यों ना, एक बार भगवान के धाम में चले जाने के बाद फिर वो प्रारब्ध का वश में नहीं होते, उनका प्रारब्ध ही नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए तो वैकुंठ गए हैं, मुक्ति हुए हैं। जैसे रावण है, वो भगवान के द्वारपाल काम करता था, रावण कुंभकर्ण, जय विजय, द्वारपाल हरि के प्रिय देव, जय विजय जान सबको। लेकिन वहाँ पर सनकादि पहुँच गए, अचानक क्रोध आ गया उनको, ये लोगों ने थोड़ा रास्ता रोक दिया। ये लोग तो अपना कर्तव्य ही किया था, कोई भी वैकुंठ के अंदर जाए तो रास्ता रोकना ये वॉचमैन लोग का काम है। तो ऋषि थे, मूर्धन्य ऋषि, इसलिए अभिशाप दे दिया सनकादिक, तुम जो राक्षस हो जाओ। तो फिर भगवान नारायण आए, समझाए, आपका कोई प्रारब्ध नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ, खाली अभिशाप को रक्षा करने के लिए जन्म लो, आपका कुछ भी अपराध होगा कोई गिनती नहीं होगा, आप फिर मुक्त होकर मेरे धाम आ जाओ। तो भगवत प्रेरणा से दोनों भाई आकर रावण कुंभकर्ण बने, और जन्म से ही दादागिरी, जन्म से ही दुष्टता, जन्म से ही अधर्मी सब काम करते थे। जितने भी रावण अत्याचार किया, पाप ताप सब किया, कितने कन्याओं का अपहरण किया, कि धन संपत्ति छीना, राजाओं को मारा, लेकिन कोई एक भी जो है चीज रावण के कर्म फल में नहीं लिखा गया है। वो सीधा वैकुंठ धाम चला गया, क्योंकि ना वो कोई साधारण जीव नहीं जिसका प्रारब्ध हो गए, वो भगवान की प्रेरणा से आए थे, भगवान की प्रेरणा से फिर चले। तो ऐसे ही जो महापुरुष होते भगवान के प्रेरणा से आते हैं, वो लोग का प्रारब्ध नहीं होता, वो मरने के बाद सीधा भगवत धाम जाते हैं।
बाकी जो व्यक्ति है संसार में आके 10 साल के बाद शुरू करता है, 10-15 साल उम्र हो गया फिर थोड़ा मोड़ा भक्ति किया, या कोई शादीशुदा आदमी जो है अपना सत्संग कहाँ थोड़ा सुन लिया, भक्ति जग गया, कुछ दिन कर दिया। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, 99 पेशेंट लोग यही मिलेंगे। तो ये सब जो है प्रारब्ध वश होते हैं। पहले जन्म में कुछ किया था पुण्य, इसलिए इस जन्म में 10 साल 15 साल की उम्र में फिर भक्ति जगा। लेकिन ये जन्म से लेकर आते भक्ति, वो भगवान की प्रेरणादायक प्रेरणा होता है। कोई संत उनके महापुरुष जो वैकुंठ के, उनको ही भेजते। इसलिए ध्रुव, प्रहलाद आदि जो भक्त है, ये सब प्रारब्धवश जन्म नहीं लिए थे, संसार सुधार करने के लिए, संसार को जो है कल्याण करने के लिए वो लोग का अवतार था, जन्म था। आए अपना समय पूरा करके जो है गए। अगर ये भक्त लोग को वैकुंठ पहुँच गए, जो वो लोग भी प्रारब्धवश आएंगे, तो फिर मुक्ति का मतलब क्या है? ये हम प्रारब्धवश उल्टा पुल्टा कर देंगे, जन्म हो करके फिर वही प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगने लगेंगे। यही उनका जन्म मरण चक्कर चलता रहेगा, फिर भक्त होने का मतलब ही नहीं कुछ। इसलिए हमारे जय विजय आदि जो है, जितने भी अत्याचार किया, पाप किया, कोई पाप उनको नहीं लगा। कि ना भगवान के दूत थे, वो आए थे खाली अभिशाप बस, वो आ करके अपना जो काम करे गए। शंकराचार्य को कोई पाप नहीं लगे। रामानंदाचार्य स्वयं रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत महितल्य, भगवान राम ही रामानंदाचार्य के रूप में अवतल्य थे। एक शंख था उनके पास, शंख फूंक देने से ही पूरा राजा महाराज सब भस्म हो जाते थे। पूरा हिंदू सनातन धर्म को, राम नाम को फैलाया, फिर हो गए। तो ऐसे ऐसे लोग को महापुरुष जो आकर के संसार में बड़ा बड़ा सुधारक काम करते हैं, और जन्म से ही वो लोग का अल्प दिन में फिर चले जाते हैं। ये सब प्रारब्धवश नहीं, भगवत प्रेरणा से ये लोग आए हुए होते हैं। इसलिए भक्त जो है, जो बचपन से ध्रुव, प्रहलाद आदि, ये सब प्रारब्धवश नहीं, भगवत कृपावश आए थे। बाकी जो संसार के प्राणी 99% ये सब प्रारब्धवश है। जैसे कर्म किया, ऐसे कर्म का फल भोगने के लिए आए हैं। कोई 10 साल उम्र में शुरू करता है भक्ति, कोई 20 साल उम्र में शुरू करता है, कोई 50 साल उम्र में भक्ति शुरू करता है। उसके बाद ये लोग का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए भक्त प्रारब्धवश नहीं होता है, भक्त सदैव स्वतंत्र होता है। भगवत प्राण होते हैं, अब भगवान के अधीन रहते हैं। इसलिए जमराज प्रारब्ध है, ये सब उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जय श्री राम।